इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार यूएसए, गुरु भक्त परिवार श्रीमती अंजुला जैन, धर्मपत्नी श्री राहुल जैन, साप परिवार श्रीमती त्रिशला जैन, साप परिवार श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी सुकमल जैन, साप परिवार प्रेमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। और हम स्वधर्म में आज आपके लिए एक और नई प्रभाती आई है, एक और नया दिन आया है। यह दिन भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान देगा, हमारी समझ को बढ़ाएगा, और इस दिन भी हम अपनी चेतना को कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। जीवन श्वासों से चलता है और श्वासें आयु कर्म के उदय से चलती हैं। श्वास का क्रम भीतर चलने वाली आयु कर्म के उदय को भी बताता है, और वही श्वास शरीर में है तो शरीर के जीवंत रहने का भी सूचक बन जाती है। आयु का संबंध हमारी चेतना से होता है। चेतना और आयु कर्म एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। यूं भी कह सकते हैं कि आयु कर्म ने हमारी चेतना को जकड़ रखा है, बांध रखा है, इस शरीर में रोके रखा है। वह आयु है जो इस शरीर में इस चेतना को रोके हुए है। चेतना और आयु के इस संबंध के बाद में शरीर की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए श्वासों का आवागमन चलता रहता है, और वे श्वासें सही ढंग से चलती रहें, इसके लिए शरीर के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं जिन्हें हम लंग्स का फंक्शन कहते हैं, हार्ट का फंक्शन कहते हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे शरीर को श्वासों के माध्यम से जीवंत बनाए रखता है। एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म हमारे साथ चलती है, और इसकी शुरुआत उस आयु कर्म के साथ होती है जिसको हमने इस जन्म को प्राप्त करने से पहले ही अपने पास में रख लिया होता है, अपने अंदर बांध लिया होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर निकलता है तो वह जिस गाड़ी को साथ लेकर के चलता है उसका पेट्रोल, उसका तेल पहले से ही उस टैंक में भरवा लेता है। ठीक इसी तरह से जब भी कभी यह चेतना, यह आत्मा एक नया शरीर धारण करती है, यह अपने आयु कर्म रूपी पेट्रोल को, तेल को पहले से ही फुल कर लेती है, और जितना टैंक में तेल एक बार में भर जाता है, बस गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फिर उस तेल से ही काम चलाना होता है। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, टैंक फूट जाए, पेट्रोल खत्म होने को हो, हम किसी दूसरे
पेट्रोल पंप पर जाना चाहें तो कोई नया पेट्रोल नहीं मिलेगा, कोई नया तेल नहीं मिलेगा। एक गाड़ी में एक बार ही तेल भरा जाता है और जितना भर गया है उतने को आपको चलाना होता है। आप उस तेल को जल्दी भी समाप्त कर सकते हैं, अपने टाइम पर भी समाप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे हैंडल करते हैं। तेल और अधिक नहीं हो सकता, कम हो सकता है। अगर आपने अपनी गाड़ी को ढंग से चलाया, तेल को वेस्ट करने के जो तरीके होते हैं उनको नहीं आपने अपने जीवन में ज़्यादा लगाया, अपनाया, तो आप अपना पूरा जीवन अच्छे ढंग से पूरे उस तेल को धीमे धीमे जिस तरह से, जिस गति से जलना है उस गति से जलते हुए देख करके पूरी यात्रा कर लेते हैं। जीवन की यह यात्रा आयु, कर्म और चेतना के इस संबंध से शुरू होती है और ये आयु कर्म ही उस चेतना के लिए एक बहुत बड़ा साधन है जिसके कारण से शरीर में श्वास चलती है। इसलिए इस श्वास को लोग देखते हैं, वो लोग ज्यादा श्वास देखते हैं जिन्हें उस श्वास के परे और कुछ दिखाई नहीं देता। श्वास के परे भी क्या चल रहा है, ये श्वास भी क्यों चलना शुरू हुई, ये जीवन किस तरह से प्रतिक्षण आगे आगे बढ़ रहा है और शरीर में अनेक तरह के परिवर्तन होने के बाद भी चेतना उस आयु कर्म रूपी तेल के साथ में किस तरह से इस जीवन को आगे बढ़ा रही है, ये सब विचार जब सही ढंग से होने लगता है तो इसी में जीवन की सार्थकता समझ में आती है। आचार्यों ने कहा, यह जीवन की सार्थकता इस भेद विज्ञान में है जिसमें हमें अपने अंदर और बाहर सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने में आए। गर्भ में जीव आता है, वहां भी 9 महीने रहता है, तो उसी तेल से उसका काम चलता है, उसी से उसका जीवन चलता है। 9 महीने वह आयु कर्म का तेल धीरे धीरे जो जलता चला जाता है, उससे जीवन बनता भी चला जाता है, लेकिन तेल कम होता चला जाता है। जब वही जीवन और आगे बढ़ता है, जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद फिर जीवन और वृद्धि को प्राप्त होता है, शरीर बढ़ता है, लेकिन तेल जो है एक बार जो डल गया है वो तेल कम होता जाता है। शरीर बढ़ेगा, मन का विस्तार होगा, विचार मन को एक नया आयाम देंगे, चेतना में स्फूर्ति आएगी, ये सब होगा, लेकिन तेल अपनी गति से भीतर ही भीतर जल रहा है, चल रहा है। वो जितना स्टोर हो चुका है वो उतना ही चलेगा, एक्स्ट्रा एक बूंद भी नहीं मिलेगी, एक पल भी नहीं मिलेगा। यह जीवन की जो सच्चाई है, इसको समझने वाले लोग ही सम्यक ज्ञानी बनते हैं, सार्थक जीवन जीते हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये भी एक प्रस्तुतिकरण है। एक सामान्य आदमी को समझाने के लिए ये जरूरी है।
जिस आदमी के लिए अभी कोई कर्म का ज्ञान नहीं, अपनी चेतना का ज्ञान नहीं, तो उसे इतना ही कहकर के समझाना पड़ता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। राम किस किस में चाबी भरेंगे? राम ने जब अपने ही जीवन में चाबी एक लिमिट तक ही भर पाई, तो दूसरों के जीवन में चाबी अनलिमिट कैसे भर पाएंगे? राम जब अपने ही जीवन में, अपने भाई के जीवन में, अपने पत्नी के जीवन में, सबके जीवन में अगर चाबी भरने वाले हैं, तो अपने घर के लोगों के अंदर, अपने आसपास के लोगों में ज्यादा चाबी भी भर सकते थे, अपने जीवन में ज्यादा चाबी भर सकते थे। जब राम को अपने जीवन में वे खुद चाबी भरनी पड़े, तो फिर राम से पहले भी कोई दूसरा राम तो होगा जिसने उनके जीवन में चाबी भरी होगी। राम अगर आपके जीवन में चाबी भरने वाले हैं, तो राम के जीवन में चाबी किसने भरी फिर? तो ये समझाने के लिए कहा जाता है, सामान्य लोगों के लिए। राम का मतलब कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जिसे हम समझ नहीं पाते, तो उसे हम राम कह देते हैं, ब्रह्मा कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं। लेकिन अगर हम उसे समझना चाहें वास्तविक रूप में, तो उसी को हम कर्म कहते हैं, क्योंकि कर्म भी अदृश्य है। वह भी उन राम की तरह अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है, और यह कर्म ही है जो हमारी चेतना को आयु देता है, चेतना को शरीर में एक निश्चित समय तक के लिए बांध कर रखता है। आप लोग अगर थोड़ी थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर लाएंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि राम एक व्यक्ति का नाम नहीं, राम एक शक्ति का नाम है। और उस शक्ति के माध्यम से हम अगर अपने भीतर महसूस करें कि जो शक्ति हमारे जीवन को चला रही है, हम उसी को एक कॉमन नाम से डिफाइन कर देते हैं। इसलिए कहने में आता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना जागृत होगी, आपके अंदर का राम जागृत होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि यह चेतना को इस शरीर में बांधने वाला एक कर्म है, जिसे आयु कर्म कहते हैं। तब आपके मुख से सहसा निकलेगा, जितनी चाबी भरी कर्म ने उतना चले खिलौना। समझदारी बढ़ानी चाहिए। इसलिए वो तेल, जैसे ही टैंक डैमेज हो जाता है, वो तेल पूरा का पूरा जल जाता है, वो बचता नहीं है। वो आगे के लिए आपके लिए काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि उस तेल की इतनी विशेषता है कि वो जिस टैंक में भरा गया वो उसी टैंक के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसको आप बटोर के किसी दूसरे टैंक में डाल दो, भाई यहां पे काम अभी पूरा नहीं हो पाया, नेक्स्ट लाइफ में देखते हैं क्या होता है। जो उधर हमको टैंक में, नए टैंक में जो तेल मिलेगा, वो और प्लस ये दोनों को मिला करके हम थोड़ा सा और आगे जी लेंगे। यहां तो अभी जीने से मेरा मन भर गया, इसलिए अभी के लिए इतना पर्याप्त है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी को जीवन की ये सच्चाइयां समझनी चाहिए। अगर हम ये समझने लगेंगे कि इस टैंक में, इस शरीर रूपी टैंक में जो हमारे अंदर ये आयु कर्म का पेट्रोल पड़ा है, और इसको अगर हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको ढंग से चलाते हुए शरीर में चैतन्य ज्ञान का एक ज्योति, उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चेतना की ज्योति तो भीतर बुझी सी पड़ी है, शरीर चलता रहता है, और शरीर चल भी जाए तो उस शरीर के चल जाने से ही कोई सार्थकता तो जीवन की नहीं होती। आदमी के अंदर एक इच्छा बनी रहती है, मैं जी लूं, मैं और जी लूं, मैं और जी लूं।
जीने की इच्छा रहती है, जीवन को सार्थक बनाने की इच्छा मुझे नहीं लगता बहुत लोगों में होती है, लेकिन जीने की इच्छा तो हर जीव में होती है। मैं और जीऊं नहीं नहीं, विचार हो सार्थक जीऊं। ये आपके लिए एक नया नया हाइको आज ही बना है और सबसे पहले आपको ही सुनाया है। मैं और जीऊं, और माने और अधिक अधिक, मैं और जीऊं नहीं नहीं, विचार हो सार्थक जीऊं। जीवन को जीने की इच्छा सब में होती है। पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म की जो अदम्य इच्छाएं जिनकी हम पूर्ति नहीं कर पाए, वही हमारे अगले जन्म के लिए फिर से तेल बन जाती हैं, वो हमें फिर से आगे बढ़ाते हैं। और हर जन्म में आदमी जीता है। अनंत काल में न जाने कितने जन्म जिए हैं आदमी ने, न जाने कितनी बार ये मनुष्य शरीर पाया है, और न जाने कितने कितने और भी जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के शरीर पाए हैं, लेकिन हर शरीर में जीने की इच्छा रही है, चाहे शरीर कैसा भी हो। वह इस बात को भी नजरअंदाज करना चाहता है कि मैं कितना मर चुका हूं। जितना तेल फूक गया है उतना तो मर ही चुका है ना। नहीं समझ आ रहा क्या? जो तेल फूक रहा है उतना तो समाप्त हो गया, उतना तो मर ही चुका। लेकिन आदमी मरने से बहुत डरता है, इसलिए वह इस चीज को नजरअंदाज करता है। मरने का नाम नहीं लेना, ये तो बहुत अमंगल शब्द है। क्या कहता है? ये तो बहुत अमंगल शब्द है। जन्म ये मंगल शब्द है। जन्म जैसे ही किसी का होता है, हो मंगल हो गया, मंगल हो गया, मंगल हो गया, ताली बजती है, ढोल बजते हैं, मंगल हो गया, मंगल हो गया, खुशियां छा जाती है। अपने आप आदमी ही नहीं, उसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग होते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। मंगल हो गया, एक नया जन्म हो गया, किसी का नया जन्म हो गया। और वो मंगल इस तरह से भी हो जाता है कि जब जब आगे आगे उसके लिए वो टाइम आए, जिस टाइम पर उसका जन्म हुआ था, तो फिर से वो मंगल मनाया जाता है। आदमी जन्म का मंगल मनाता है, जन्म हुआ, जन्म का मंगल मनाता है। ठीक है, यह आदमी की अपनी एक सोच है, और यह सोच सर्वथा गलत नहीं कह सकता, क्योंकि सर्वथा गलत तो कुछ नहीं होता दुनिया में। किसी एटीट्यूड से, किसी अपेक्षा से कोई चीज गलत हो सकती है, सही हो सकती है, लेकिन हमें जानकारी समूची रखना चाहिए। जब वही मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी बनता है, तो फिर वो क्या सोचता है? केवल सामाजिक प्राणी होगा तो इतना ही सोचेगा, जीवन बढ़ रहा है, जीवन चल रहा है, आयु इतनी हो गई, इतनी बढ़ गई। लेकिन वहीं पर अगर वो सामाजिक प्राणी आध्यात्मिक बन गया होगा, तो वह कुछ देखेगा, और वो देखेगा कि जैसे गुब्बारे में भरी हुई हवा कभी भी निकल जाती है, कभी भी फिट हो जाती है, बस एक छोटी सी आवाज आती है फट, और वो गुब्बारे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक प्राणी बनेगा कौन?
जो पहले सामाजिक होगा वही तो आध्यात्मिक बनेगा, क्योंकि समाज में रहे बिना तो कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। तो जब प्राणी के अंदर अध्यात्म का भाव आता है, आध्यात्मिकता का भाव आता है, तो वह ये भी दृष्टिपात करता है कि कहीं मुझे व्यर्थ में लुभाया तो नहीं जा रहा है, कहीं मुझे व्यर्थ में रिझाया तो नहीं जा रहा है, और कहीं मुझे व्यर्थ में जीवन की सत्यता समझने से कहीं वंचित तो नहीं किया जा रहा है। ये कौन देखेगा? ये आध्यात्मिक प्राणी देखेगा। आध्यात्मिक प्राणी हमेशा अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जागृत रखता है। जीवन में कितने भी राग रंग रंगेलियां हों, लेकिन जैसे प्रभु आदिनाथ के लिए नर्तकियां सामने नृत्य करती हैं और उस नृत्य में सब लोग आनंदित होते हैं, सामाजिक प्राणी सब बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहीं पर जिस क्षण उन्हें समझ में आता है ये गुब्बारा तो फिट हो गया, फट गया, फुट हो गया, दूसरा गुब्बारा तुरंत आ गया, तो उन प्रभु के अंदर तुरंत विवेक जागृत हो जाता है और वे उठ खड़े होते हैं। नहीं, मैं और जीऊं, नहीं, विचार हो सार्थक जीऊं। ये आध्यात्मिक प्राणी का भाव होता है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि तेल व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। रियलिटी हमारे मल्टीपल एटीट्यूड्स पर डिपेंड करती है, केवल सिंगल माइंडेड होने पर डिपेंड नहीं करती। रियलिटी अगर आपके अंदर आएगी तो अनेकांत दर्शन के माध्यम से आएगी। आप उसके दोनों एस्पेक्ट को देखें, जो आप गेन कर रहे हैं वो, और जो आपके लिए लॉस हो रहा है वो। अगर आप लॉस को नजरअंदाज करके चलेंगे और केवल गेन हो रहा है उस पर ही केवल ध्यान रखेंगे, तो भी आपके लिए वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप अनेकांत दर्शन के हिसाब से अपने ज्ञान को नहीं चला रहे। भगवान आदिनाथ का जीवन सही मायने में देखा जाए तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक और नित्यांगना को अपने सामने देखा और उन्हें विचार आया कि देखो, ये पुरानी नृत्यांगना हमारे सामने आयु पूरी कर चुकी और क्षण भर भी नहीं लगा और इंद्र ने दूसरी नृत्यांगना सामने खड़ी कर दी। जीवन क्षणिक है, हमें जीवन की हर श्वास को सार्थक बनाना है। और वे उठ खड़े हुए और अपने पुत्र को राज्यभार देकर के निकल गए। यहां से जीवन की सार्थकता शुरू होती है। यहां से जीवन कुछ बनना शुरू होता है, और जब जीवन बनता है तो फिर कोई जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, आचार्यों ने कहा समभाव से जियो। जीवित मरड़े लाहा लाहे संजोग विपजोगेय, इन सब चीजों में समभाव रखो। अगर हम जीने की ऐसना बनाए रखेंगे, इच्छा बनाए रखेंगे, तो वह इच्छा हमारे मरते समय तक पूरी नहीं होगी, तो फिर अगले जन्म में फिर वही हमारी इच्छा बनी रहेगी और फिर उस इच्छा की पूर्ति में लगेंगे। यह भी एक इच्छा है बहुत बड़ी। इसलिए जब कोई व्यक्ति समाधि लेता है, अंत समय उसका आता है, तो तीर्थंकरों ने एक बहुत अच्छी बात बताई। न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा। जीवित मरणा संशा, इन दोनों से रहित होना। आप सोचें, समझें, तीर्थंकरों के दिए हुए ये ज्ञान कितने गहरे हैं। हमारे अंदर का फोर्स हमें जीने के लिए भी आकुलित करता है, और जब मरने की बारी आती है, आदमी अगर कहीं पूरी तरीके से उसकी बॉडी डैमेज हो गई हो, सारे हाथ पैरों में बीचों फ्रैक्चर हो गए हो, उठने बैठने की इच्छा ना हो, तो आदमी के पास में या तो ये लगेगा कि और जी लूं, या फिर ये लगेगा कि बस भगवान अब नहीं सहा जाता, अब तो
मर जाऊं। लेकिन ये दोनों ही भाव गलत हैं। इन दोनों ही भावों से समाधि नहीं होती। न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा। इस सत्य को अगर आप समझेंगे तो आपके जीवन में कुछ उतरेगा। जाने कितने जन्म जी लिए, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है। कभी पुण्य में कभी पाप में, उलझा सुलझा अवश्य चित्त है। यदि मध्यस्थ ठहर जाओ तो, सहज सुलभ निज की झांकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सारी यात्रा एकाकी है। यात्रा करने वाला यात्री अकेला चलता है कि सबको साथ लेकर के चलता है? चलेगा तो मनुष्य अपने ही ऊर्जा से, अपने ही तेल से, अपने ही हाथ पैर से, और जिसका तेल जहां समाप्त हो जाएगा उसकी यात्रा वहीं पर। लेकिन हम कभी कह पाते हैं कि सारी यात्रा एकाकी है? नहीं कहते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कहने में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। कहता ही नहीं वो आध्यात्मिक एटीट्यूड से कुछ सोचता ही नहीं, और उसका सारा जीवन इसी प्रकार के एक व्यवहारिक एटीट्यूड के साथ रहता है, सामाजिक एटीट्यूड के साथ रहता है। उसका अपना कोई स्पिरिचुअल एटीट्यूड होता ही नहीं। और अगर वह आध्यात्मिक नहीं बनता है तो फिर सामाजिक ही बना रहता है, और समाज में उस भ्रम में जीता रहता है जिस भ्रम में समाज उसे जिलाती रहती है। तो मैं समाज की ज्यादा बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी समाज में ही रहना है। लेकिन समाज में रहते हुए ये चीजें सीखना और सिखाना जरूरी है, क्योंकि इसी समाज में से ही तो कुछ लोग निकलेंगे जो सामाजिक प्राणी होते हुए भी विचार करेंगे कि अब हमें सामाजिक प्राणी ही नहीं बने रहना है, हमें आध्यात्मिक प्राणी भी बनना है। इसलिए समाज को अध्यात्म की बहुत जरूरत समझ में आती है। ये अध्यात्म ही हमें सही राह दिखाता है। जाने कितने जन्म जी लिए, द्वंद्वों का निस्सीम व्रत है। द्वंद्व किसी भी जन्म में छूटते नहीं। सुख दुख के, अपने पराये के, योग संयोग वियोग के, अनेक तरह के हानि लाभ के, ये द्वंद्व हर आदमी के जीवन में चलते रहते हैं। निरोग शरीर सरोग होने के, ये अनेक तरह के द्वंद्व आदमी के जीवन को बढ़ाते रहते हैं। जीवन पूरा इन्हीं में निकल जाता है, द्वंद्वों में। और द्वंद्वों का जो वृत्त माने जो घेराव है वो निस्सीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि मध्यस्थ ठहर जाओ तो, सहज सुलभ निज की झांकी है। कभी अपनी भी झांकी देख लिया करो। दूसरे ही भगवानों की झांकी बनाते रहते हो। दूसरों की झांकी सजाने में ही मजा आता है, देखने में मजा आता है। कभी अपनी भी झांक करके अपनी झांकी देख लिया करो। झांकी का मतलब क्या होता है? थोड़ा झांक के देखना। झांकी माने झांक के देखना। पहले भी जहां कहीं पर भी बचपन में झांकी देखने जाया करता था तो थोड़ा सा वहां झांकना ही पड़ता था भाई। आदमी गेट ऐसा रखता था छोटा सा, झांकी अंदर बड़ी रहती है, तो उसमें झांकना पड़ता भाई। इधर भी क्या बना हुआ है, इधर भी क्या बना हुआ है, इधर भी देखो, इधर भी देखो। हर चीज को बिल्कुल झांक झांक के देखो। उसका नाम क्या है? झांकी। दूसरे की झांकी तो अपन ने खूब देखी और देखते ही रहते हैं। हर साल किसी ना किसी की झांकी बनाते ही होंगे, क्योंकि मनुष्य एक, जब वह मनुष्य
आध्यात्मिक होगा तो फिर दूसरे की झांकी देखने में उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो झांक करके अपने भीतर आंख बंद करके देखेगा, मेरी झांकी क्या कह रही है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या होना चाहिए। अगर हम अपनी झांकी देखने लग जाएं तो जीवन बहुत आनंदित हो जाए। जीवन के अंदर इतना रस है, उस रस का आप पान कर ही नहीं पाते, क्योंकि दूसरे की झांकी सजाते सजाते ही आपके जीवन की शाम हो जाती है। कभी अपने जीवन की झांकी देखो, मध्यस्थ ठहरो। मध्यस्थ का मतलब द्वंद्वों के बीच में रुक जाओ, जीवन और मृत्यु के बीच में थोड़ा ठहर जाओ, सुख और दुख के पलों में बिल्कुल बीच में रुक जाओ। सुख को भी निकल जाने दो, दुख को भी निकल जाने दो, तुम सिर्फ ठहर जाओ, फिर देखो जीवन जीने का क्या आनंद आता है। लेकिन आदमी बहता जाता है, सुख में भी बहता है, दुख में भी बहता है, रुकता नहीं है कहीं भी। उसे रुकना सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि मनुष्य एक समाज कहीं रुकती ही नहीं, समाज में रुकना होता ही नहीं। आप जी रहे हो, जियो जियो जियो, जियो के साथ जियो। क्यों, क्या हो गया? बड़ी जल्दी आप हमारी लैंग्वेज पकड़ लेते हैं। वो भी जियो है, जियो जियो। कितनी जल्दी आयु पूरी हो रही है उस जियो के साथ में, वो पता ही नहीं उसको कि वो जिया भी कि नहीं, और वो भूल गया जियो और जीने दो, जो तीर्थंकर का संदेश था वो तो भूल गया, इस जियो में लग गया, अंबानी वाले जियो में। तीर्थंकरों के संदेश तो भूल ही गए कि जियो और जीने दो, उस जियो में लग गए। अपने अंदर जब तक ये मध्यस्थ भाव नहीं आएगा तब तक हम देख ही नहीं पाएंगे कि हम किस भाव में बह रहे हैं। और ये रुकने का, ठहरने का समय जब आदमी निकालता है तभी आदमी अपने आप को समझ पाता है, और ये समय ऐसे ही आध्यात्मिक माहौल में निकलता है जिस माहौल में आप बैठे हैं, जिसमें आप बैठ करके अध्यात्म भी सुनते हैं और अध्यात्म की यात्रा करने के लिए कभी कभी आंख बंद करके अपने ध्यान में भी आते हैं। वही आपके ठहरने का समय होता है। जिंदगी की दौड़ धूप से अगर थोड़ा सा ऐसा ठहरने का समय आप बीच बीच में निकालते रहेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आता रहेगा कि जिंदगी क्या है, कहाँ जा रही है, कैसे जीना है। नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि सारी यात्रा एकाकी तो होती नहीं है। आपको तो लगता है हम तो सबके साथ यात्रा कर रहे हैं, सभी बैठे डिब्बे के अंदर, सभी जर्नी कर रहे हैं। कभी कोई महसूस करता है कि मैं यात्रा कर रहा हूं? नहीं, सबके साथ चल रहा हूं, मैं सबको लेकर के चल रहा हूं। इस समाज के अंदर अगर ऐसे आध्यात्मिक लोगों की वृद्धि होगी तो मैं समझता हूं कि ये समाज बहुत उन्नति प्राप्त करेगी। देश की उन्नति, देश का जो नाम है वो अध्यात्म प्रधान होने से देश का नाम दुनिया में गिना जाता है, केवल विकासशील होने से देश का नाम आगे नहीं बढ़ जाता है। पहले भी दुनिया के तमाम राष्ट्रों के बीच में भारत देश को जो एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, क्यों देखा जाता था? क्योंकि भारत में अध्यात्म जीता है, भारत में आध्यात्मिक प्राणी मिलते हैं। तीर्थंकर इसीलिए भारत में रहे और यहां पर ही उनके बीज फैले हुए हैं, इसलिए वह बीज पनपते रहते हैं और भारत के अंदर ही आध्यात्मिक प्राणी अध्यात्म की यात्रा करते हैं। तो और दूसरी जगहों पर और दूसरे राष्ट्रों में जब ये अध्यात्म नहीं मिलता तो अन्य राष्ट्रों के लोग यहां आकर के देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये देखने के लिए आते हैं, सब ताजमहल देखने नहीं आते हैं, आपको भी देखने आते हैं कि आप क्या करते हैं। समझ आ रहा है? हाँ। और इस तरह की दृष्टि जब आप में आएगी तब हमें लगेगा कि आप जीवन को रियली जी रहे हैं और रियलिटी को समझ रहे हैं। टू लिव ए लाइफ रियली विद रियलिटी। जीवन को रियलिटी के साथ थोड़ा सा समझने के लिए हमें इस जियो की आपाधापी से अपने आप को बचाना होगा। ये छूटेगा तो कुछ होगा। 10 दिन भी आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, इतना जीवन उसमें चिपक चुका है। कई लोग तो
कहीं इस जेब में रख लेते हैं, कहीं उस जेब में रख लेते हैं, लेकिन उसको त्याग नहीं पाते हैं थोड़े समय के लिए भी। प्रैक्टिस कर लो, यही वो टाइम है जब कुछ छूटेगा तो कुछ आपको समझ में आएगा कि हम वास्तव में क्या हैं। किसी भी चीज से इतना मोह नहीं होना चाहिए कि हम उसके बिना रह ना पाए, जी ना पाए। जीवन की सार्थकता इसी में है। इसलिए हर व्यक्ति को भीतर अपने अंदर ठहर करके ये देखना है कि हमारा मोह क्या कह रहा है, कहां लग रहा है। जीवन को सार्थक बनाओ। इसलिए आज आपके लिए एक नया हाइकू ज्ञानामृत के रूप में आपके सामने रखा। ये कौन सा अमृत कहलाता है? जो मैं पिला रहा हूं आपको वो बहुत बड़ा अमृत है, इसे ज्ञानामृत कहते हैं। आप हमें पिलाओगे वो तो थोड़ा सा पानी होगा वो भी उसमें कुछ मिला भी दोगे तो भी वो पानी ही कहलाएगा। उसमें इतना स्वाद नहीं होता जितना स्वाद इस ज्ञानामृत में होता है। तो मैं और जीऊं, नहीं नहीं, ये नहीं नहीं किसको कहना? थोड़ा अपने आप को कहना, मैं और जीऊं, नहीं नहीं, विचार हो सार्थक जीऊं। और जैसे ही आपके अंदर ये भाव आएगा आप रियलिटी के निकट आ जाएंगे, आपका जीवन सही ढंग से चलने लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरुभक्त परिवार यूएसए, गुरुभक्त परिवार श्रीमती अंजुला जैन, धर्मपत्नी श्री राहुल जैन, साप परिवार श्रीमती त्रिशला जैन, साप परिवार श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी सुकमल जैन, साप परिवार, प्रेमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।